कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में अपन डिस्कस कर रहे थे कि कंप्यूटर नेटवर्क का क्या यूजेज है, किस तरीके से अपन कंप्यूटर नेटवर्क का यूज करते हैं। तो इंट्रोडक्शन में अपन ने पढ़ लिया था और कुछ एक इसके टॉपिक्स भी पढ़ लिए थे कि कंप्यूटर नेटवर्क कैसे मिलकर बना होता है, किन किन चीज़ों का यूज कंप्यूटर नेटवर्क में होता है। यहाँ तक अपन ने पढ़ लिया था स्मॉल पर्सन नेटवर्क्स। अब बात करते हैं इवोल्यूशन ऑफ नेटवर्किंग कि नेटवर्किंग की रिक्वायर क्यों रही, क्यों इवोल्यूशन हुआ उसका। तो बेसिकली आप सब समझ रहे हो कि नेटवर्क की क्या रिक्वायर क्यों रही हमें इवोल्यूशन, इसलिए क्योंकि आज जो सब कुछ आपस में कनेक्टेड है, एक ही चीज को मैनी पर्सन्स, एक ही रिसोर्स को बहुत सारे पर्सन्स यूज कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, वो किसके थ्रू पॉसिबल है? वो नेटवर्किंग के थ्रू ही पॉसिबल है। तो नेटवर्किंग रिक्वायरमेंट क्यों रही कि रिसोर्सेज, एक ही रिसोर्सेज को मैनी पर्सन्स के साथ शेयर करने के लिए सबसे जो रिक्वायरमेंट रही वो नेटवर्क की रिक्वायरमेंट रही। तो मेन रिक्वायरमेंट क्यों रही कि हम एक ही रिसोर्स को क्या करना चाह रहे थे, यूज करना चाह रहे थे। इस वजह से हमें क्या रही, नेटवर्क की रिक्वायरमेंट रही। ठीक है, तो 1960 के अंदर एक रिसर्च पास हुआ कमिश्नर बाय एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क एयरपेनेट इन द यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस टू कनेक्ट द academics and research institution located at different places of for scientific collaborations। तो क्यों यूज रहा, एक तो सेम मैंने बताया कि सेम रिसोर्स को शेयर करने के लिए, और दूसरा क्यों, क्योंकि यदि अलग अलग जगह कोई पर्सन है वो आपस में कनेक्ट हो तो कैसे हो। आज से पहले क्या होता था कि कोई भी लोग जो कनेक्ट हो रहे थे, इन इंडिया की बात करूं मैं, नेटवर्किंग ज्यादा इंडिया में अभी पॉपुलर नहीं हुआ, पिछले लास्ट 10 ईयर से ही मानो कि इंडिया में नेटवर्किंग की पॉपुलरिटी आई है। उससे पहले इंडिया में नेटवर्किंग की पॉपुलरिटी नहीं थी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इंटरनेट का इतना सॉलिड नहीं था, आपको यूजेस, ना ही पर्सन्स के पास यूजेस था, डिवाइसेस थी, कुछ भी नहीं थी। 10 से 15 साल पहले की मैं बात करूं तो नेटवर्किंग का जो पार्ट है वो क्या कर रहा है कि आपको अलग अलग लोकेशंस पे भी आप हो तो आप उस नेटवर्किंग के थ्रू वर्चुअली कनेक्ट हो सकते हो। तो यहाँ पे जो डिफेंस, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, तो उन्होंने क्या किया कि जो डिफरेंट डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस थे उनको आपस में एक जगह कनेक्ट किया। तो जैसा आज अब हम कर रहे हैं इस समय, इस टाइम पे, पीरियड पे, कि जो डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स है, यहाँ तक कि गवर्नमेंट के सारे डिपार्टमेंट्स वर्चुअली मीटिंग्स करने लगे, तो वो कैसे पॉसिबल हुआ? आपका नेटवर्किंग के थ्रू ही पॉसिबल हुआ। तो मेन पर्पज क्या रहा कि जो डिफरेंट लोकेशंस पे हैं, डिफरेंट साइंटिफिक एरियाज में हैं लोग, वो आपस में कनेक्ट हो रहे हैं, अपने जो भी पर्सनल व्यूज हैं वो शेयर कर रहे हैं। तो हमें क्या रहा, एक तो टाइम की सबसे बड़ी सेविंग रही कि हमें टाइम बचा लोगों से मिलने के लिए। ठीक है, आज आप घर बैठे बैठे आप यहाँ स्टडी कर रहे हो, ठीक है, आप वर्क फ्रॉम होम, सभी कंपनियों का वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, सभी तरीके का यूजेज हो रहे हैं। तो क्या मतलब है कि जो इवोल्यूशन था वो इस तरीके से हुआ कि हम आपस में क्या रहे, कनेक्ट रहे, चाहे हम कोई सी भी लोकेशन पे हो। आज इंडिया के अंदर मोस्ट प्रोबेबली जो आईटी कंपनी है वो किस तरीके से काम करती है, वो सब फॉरेन कंपनीज का वर्क करती है। बट फॉरेन कंपनीज का वर्क करती है तो इसका मतलब नहीं ना कि वो वर्क या कुछ भी मीटिंग करने के लिए हर स्टेप के लिए फॉरेन कंट्री जाए क्लाइंट से बात करने के लिए। तो वो क्या कर रहे हैं, वो यहीं से अपने क्लाइंट से कांटेक्ट कर रहे हैं, रिक्वायरमेंट जो भी उनके प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग रिक्वायरमेंट्स है, जो भी वो सारी की सारी डिटेल्स वहां से क्लाइंट से ले रहे हैं, और उसको जो भी प्रोजेक्ट उसने बनाया वो डिलीवर कर रहे हैं टू टाइम टू टाइम। तो वो किसके थ्रू पॉसिबल हुआ? नेटवर्किंग के थ्रू। तो मेन जो नेटवर्किंग का यूजेस था वो किस लिए था कि जो रिसर्च और एकेडमिक्स के अंदर जो डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस पे, प्लेसेस पे थे, उनका कोलैबोरेशन हुआ कि एक ही जगह वो आपस में एक ही जगह पे उनका इंफॉर्मेशन, उनकी एक्सचेंज हो सके। The first message was communicated between the University of California and Los Angeles and Stanford Research Institute। तो सबसे पहले जो नेटवर्किंग का यूज हुआ वो किन किन यूनिवर्सिटीज में हुआ? आपकी 3 यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, यूनिवर्सिटी ऑफ लॉस एंजलिस एंड सैनफोर्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट के अंदर। इन तीनों को आपस में कनेक्ट किया गया, क्योंकि आज तो हम देख रहे हैं कि हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट एप्स है, डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म है जहां से हम लोगों को आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। वेबिनार्स होते हैं, आप गूगल मीट के थ्रू, जूम के थ्रू, और भी बहुत सारे एप्स है जिसके थ्रू आप क्या कर रहे हो, कनेक्ट कर रहे हो पीपल्स को। बट पहले ऐसा नहीं था, क्योंकि स्टार्टिंग के अंदर जब फर्स्ट टाइम पे नेटवर्किंग का यूज हुआ तो जो, क्योंकि आप जो भी नया इवेन्युएशन कर रहे हो वो कहां से हो रहा है? वो यूनिवर्सिटीज से हो रहा है, एकेडमिक्स से होता है। आज किसी भी चीज पे रिसर्च चल रहा है तो वो कहां पे चल रहा है? वो डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में चल रहा है। तो इवेल्युएशन का जो डेवलपमेंट होता है
वो यूनिवर्सिटीज से होता है। तो यूनिवर्सिटीज कौन कौन सी थी? यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया एंड स्टैनफोर्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट। यहाँ पे फर्स्ट टाइम पे इसको टेस्ट किया हुआ, नेटवर्किंग को टेस्ट किया कि किस तरीके से हम एक 3 अलग अलग यूनिवर्सिटीज अलग अलग जगह है वो आपस में कैसे कनेक्ट हो। वो किसके लिए थ्रू पॉसिबल हुआ? नेटवर्किंग के थ्रू। Slowly but gradually, more and more organizations joined the ARPANET and the many independent smaller networks were formed। तो इस तरीके से छोटे छोटे जो और धीरे धीरे ग्रेजुअली इसमें इंक्रीमेंट हुआ, लोग मतलब जो और यूनिवर्सिटीज और डिपार्टमेंट्स थे वो आपस में कनेक्ट होने लगे और कई सारे ARPANET और डिफरेंट जो इंटरनेट का जो डिफरेंट पहले वाला जो नेम था ARPANET उसका यूज हुआ। आज जो सब हम कनेक्ट हो रहे हैं वो किसके थ्रू कनेक्ट हो रहे हैं? इंटरनेट के थ्रू। किसके थ्रू कनेक्ट हो रहे हैं? इंटरनेट के थ्रू। तो हमारा कम्युनिकेशन या नेटवर्किंग का जो मॉडल है वो टोटल बेस पे इंटरनेट पे। तो इंटरनेट ही सबसे हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट है कि इंटरनेट से हम एक दूसरे से क्या हो रहे हैं? कनेक्ट हो रहे हैं। Few of the milestones in the magnification journey of evolution of computer network distributed in the timeline shown figure। तो यहाँ पे एक टाइमलाइन दे रखा है कि कैसे कैसे स्टार्टिंग के अंदर हमने इवोल्यूशन किया नेटवर्किंग का। तो सबसे पहले ये आइडिया ARPANET का था, वो कब आया? 1961 में। कब आया? 1961 में ये आइडिया आया। सबसे पहले 1961 में स्टार्टिंग हुई नेटवर्किंग की, मतलब आपस में लोगों को कनेक्ट करने की स्टार्टिंग हुई 1961। किसके थ्रू? ARPANET के थ्रू। उसके बाद में आपका 69 के अंदर ARPANET बिकम फंक्शनल बाय कनेक्टिंग UCLA एंड SRI। ये जो SRI जो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के थ्रू था उन्होंने नया डेवलपमेंट किया और ARPANET की जगह 2 अलग नए फंक्शंस डेवलप किए, UCLA एंड SRI इसके थ्रू कनेक्ट हुआ। देन 71 के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट रहा 71 का, उसके अंदर ईमेल का यूज हुआ। उसके अंदर किसका यूज हुआ? ईमेल का। तो कम्युनिकेशन का जो मेन पार्ट बना नेटवर्किंग का वो बना ईमेल। तो रॉयस टॉमलिंस ने सबसे पहले मैसेज को फॉरवर्ड करने के लिए @ सिंबल का यूज हुआ, जो आगे जाके क्या बना? आपका ईमेल बना। तो ईमेल का उसने मैसेज का यूज किया। तो सबसे पहले ईमेल का यूज आपका 1971 के अंदर रॉय टॉमलिंसन ने किया। उन्होंने क्या किया? एक मैसेज को दूसरे मैसेज पे, मतलब दूसरे ईमेल 2 पर्सन्स को मैसेज किए, कम्युनिकेट किया। तो पहले ईमेल का नहीं था, मेल भी डेवलप हुआ, मैसेज फॉरवर्ड किए गए लोगों को। तो 1971 से मैसेज ईमेल स्टार्ट हुआ। उन्होंने एक स्पेशल सिंबल यूज किया जिसे बोलते हैं आज की डेट @ इसके अंदर। 1974 में इंटरनेट कनेक्टेड हुआ। पहले मैंने बताया था आपको कि ARPANET के थ्रू हुआ। अब जो टर्म नई 1974 में आई वो हुआ इंटरनेट का। इवोल्यूशन हुआ इंटरनेट का, लोगों को आपस में कनेक्ट हुआ और उसका नाम दिया गया इंटरनेट। तो इंटरनेट के थ्रू हम आपस में कनेक्ट हुए। द फर्स्ट कॉमर्शियल यूज ऑफ ARPANET वाज स्टार्टेड इन द नेम ऑफ टेलनेट। तो यहाँ पे इंटरनेट के थ्रू जो यूज किया गया दैट इज टेलनेट। तो अब ARPANET का जो को रिप्लेस किया गया इंटरनेट के थ्रू। तो TCP/IP का यूज किया गया। TCP/IP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड इंटरनेट प्रोटोकॉल। TCP/IP का सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है आपका नेटवर्किंग के अंदर ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, जो कि ट्रांसमिशन डेटा का ट्रांसमिशन हो रहा है उसको कंट्रोल कर रहा है, और इंटरनेट प्रोटोकॉल IP प्रोटोकॉल्स मतलब सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस डिसाइड किए हुए हैं इनकी ऑथेंटिकेशन ऑर्गेनाइजेशन ने कि उनके थ्रू ही आप क्या कर सकते हो? डेटा का शेयर कर सकते हो। तो आज जितनी भी कंपनीज है वो इन TCP/IPs का जो रूल्स है उनको फॉलो करते हुए कम्युनिकेट करवा रही है। तो इस तरीके से 1982 के अंदर TCP/IP का यूज हुआ। पर्टिकुलर कुछ प्रोटोकॉल्स डिसाइड हुए और उनके थ्रू कम्युनिकेशन स्टार्ट हुआ। इन 1983 के अंदर नई चीज आई DNS, जिसे बोला गया DNS। आज कोई भी वेबसाइट है वो DNS के थ्रू है, डोमेन नेम सिस्टम जिसे बोलते हैं। डोमेन नेम सिस्टम का इंट्रोड्यूस हुआ। आज जो भी आप वेबसाइट देख रहे हो वो क्या करती है? सबसे पहले आपको क्या लेना पड़ता है? डोमेन नेम लेना पड़ता है, क्योंकि यूनिक है। तो यहाँ पे कम्युनिकेशन के अंदर भी DNS का यूज हुआ। DNS से स्टार्टिंग हुई। DNS का 1983 में यूज हुआ, इंट्रोडक्शन हुआ कि हम यदि आपस में कनेक्ट कर रहे हैं पर्सन्स को, इंफॉर्मेशन शेयर करें नेटवर्किंग में, तो यूनिक तो होना चाहिए। नहीं तो आपस में एक ही पर्सन 5 इंफॉर्मेशन को अलग अलग 5 कंपनी के लिए सेम ही इंफॉर्मेशन शेयर करेगी तो कैसे पॉसिबल होगा? ठीक है, सबका अलग अलग तरीका, अलग अलग यूनिक कोड बनाया हुआ है, जिसे मतलब DNS बनाया हुआ कि वो आपको सेपरेट करती है हर एक का। तो किसी भी वेबसाइट की सिमिलर नेम से दूसरी वेबसाइट कभी भी नहीं हो सकती है।
जैसे कि आपकी स्कूल की वेबसाइट वीएसआई के नाम से, तो और पूरे वर्ल्ड के अंदर वीएसआई के नाम से और कोई सी वेबसाइट नहीं होगी। हाँ, वीएसआई जयपुर, वीएसआई स्कूल्स, एक वर्ड का भी डिफरेंशिएट हो सकता है, तो दैट इज यूनिक, बट सेम नेम से कोई भी डीएनएस रजिस्टर्ड नहीं होगा। उसके बाद में 1986 के अंदर नेशनल साइट फाउंडेशन ब्रिंग कनेक्टिविटी टू मोर पीपल विथ इट्स नेस्टनेट प्रोग्राम। उन्होंने एक प्रोग्राम स्टार्ट किया नेशनल साइंस फाउंडेशन ने, जो कि क्या किया, लोगों को आपस में कनेक्ट कराना। मतलब हम 96 के आसपास तक, हम अभी तक तो ईमेल्स का यूज करना भी नहीं सीखे थे, बट कुछ एक जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस में ईमेल का यूज हो रहा था, तो ईमेल्स के अलावा भी और भी कैसे कनेक्ट हो लोगों को, तो उन्होंने लोगों को कनेक्टिविटी करना सिखाया 1986 के अंदर। देन 90 के अंदर द ब्रेस ली एट द सन डेवलप HTML एंड URL। उन्होंने क्या डेवलप किया 90 के अंदर, HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML जो कि किसके लिए यूज होती है, आपकी वेबसाइट डेवलपमेंट के लिए, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का यूज किया गया, HTML का यूज किया गया। HTML किसके लिए यूज हो रही है, आपकी वेबसाइट डेवलपमेंट के लिए HTML का यूज किया गया। तो और एक URL डिसाइड किया गया, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर जैसे अभी बता रहा था मैं आपको कि यूनिफॉर्म होता है, एक नेम जो किसी वेबसाइट को असाइन किया हुआ वो पूरा यूनिक होगा, पूरा वर्ल्ड वाइड में यूनिक होगा। कि जैसे कि राम, तो राम के नाम से पूरे इंडिया में यदि एक ही पर्सन है, दैट इज गॉड, यदि हम मानते हैं तो, ठीक है। तो यहां पे भी सेम वही होगा कि URL हर एक ऑर्गेनाइजेशन का, हर एक वेबसाइट का एक यूनिक और URL होता है। वो URL सबके लिए अलग अलग होता है, किसी का भी दो वेबसाइट या दो ऑर्गेनाइजेशन का URL सेम नहीं हो सकता। तो यहां पे URL से ही www.com का ब्रथ हुआ, वहीं से हमने वेबसाइट्स का स्टार्ट किया। तो 90 के अंदर वेबसाइट्स डेवलपमेंट स्टार्ट हो गया। तो लोग इंफॉर्मेशन किससे शेयर करने लगे, 90 के अंदर वेबसाइट्स का यूज करने लगे। फिर 1979 के अंदर 1997 के अंदर आपका वाईफाई इंट्रोड्यूस हुआ। क्या इंट्रोड्यूस हुआ, जो कि बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है आज के नेटवर्किंग के अंदर। आप सब कनेक्टेड हो, किसके थ्रू कनेक्टेड हो, वाईफाई के थ्रू। आप डेटा का शेयर कर रहे हो, नेटवर्किंग ही तो यूज कर रहे हो आप, वहां पे भी आप क्या कर रहे हो, डेटा का यूजिंग ही तो कर रहे हो। वहां पे आपका जो शेयरिंग हो रही है वो डेटा का शेयरिंग हो रही है, आप इंटरनेट का एक्सेस कर रहे हो। तो एक वाईफाई से बहुत सारे पर्सन आपस में कनेक्टेड है, तो वो कैसे पॉसिबल है, वो आपका नेटवर्किंग के थ्रू ही पॉसिबल है। तो 1917 में वाईफाई का डेवलप हुआ, बट ये अभी तक स्टार्टिंग करीब 97 में तो इवोल्यूशन हुआ, तो पब्लिक तक आप पहुंचने में इसको 10 से 12 साल लगे हैं। और इंडिया में अब मोस्टली पिछले 5 सालों में से वाईफाई का जो यूजेज है वो ज्यादा हो चुका है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है टाइप्स ऑफ नेटवर्क। कि नेटवर्क तो आपने कर लिया, पर वो कैसे कैसे नेटवर्क होंगे, टाइप्स ऑफ नेटवर्क। तो बेसिकली जो नेटवर्क का टाइप है, मतलब जो रिसोर्स है, जो डिवाइसेस है, वो आपस में कैसे कनेक्टेड है, कितना रेंज में आपस में कनेक्टेड है, ठीक है। वो सबसे इंपॉर्टेंट रोल है कि नेटवर्क के अंदर ये नहीं है, एक नेटवर्क की एक लिमिटेशन होती है कि वो इतनी रेंज तक ही अवेलेबल होगा। तो अलग अलग डिवाइसेस और अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन और अलग अलग स्ट्रक्चर के थ्रू नेटवर्क को डिवाइड किया गया। नेटवर्क को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, दैट इज पैन, वैसे मेनली 3 ही होते हैं, लैन, वैन, मैन और पैन। पर्सनल एरिया नेटवर्क जो बिल्कुल छोटा होता है आपका, सबसे स्टार्टिंग जो लोवेस्ट होता है पैन, लैन, मैन, वैन। बट हम 3 ही का यूज ज्यादा करते हैं, लैन, मैन और वैन का। तो वेरियस टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्किंग डिपेंड ऑन नेटवर्क रेंज फ्रॉम नेटवर्क ऑफ हैंडहेल्ड डिवाइस। तो डिवाइस से कितनी रेंज तक की नेटवर्क की शेयरिंग की जा सकती है, वो डिपेंड किया नेटवर्क टाइप्स पे। तो नेटवर्क टाइप्स का मतलब क्या हुआ, देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स, वेरियस टाइप्स ऑफ कंप्यूटर या डिवाइसेस बोल सकते हो आप। नेटवर्किंग रेंज फ्रॉम नेटवर्क ऑफ हैंड डिवाइसेस लाइक मोबाइल फोन और टैबलेट कनेक्ट थ्रू वाईफाई और ब्लूटूथ विद इन अ सिंगल रूम टू द माइलस्टोन ऑफ कंप्यूटर स्पीड अक्रॉस द ग्लोब। अब इसका मतलब क्या हुआ
कि आप जो नेटवर्क के अंदर टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स है, उस नेटवर्क के अंदर क्या कर सकते हो आप, एक रेंज के थ्रू, पर्टिकुलर रेंज, जैसे कि मैं आपको पता है कि वाईफाई की रेंज कितनी होती है, ठीक है, उसी तरीके से कि जो वाईफाई की रेंज हमें पता है कि सबसे कम होती है, लेन की रेंज उससे ज्यादा होती है। तो इस तरीके से जो रेंज के हिसाब से, रेंज के अकॉर्डिंग हम ब्लूटूथ और वाईफाई को मिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स पे स्प्रेड कर सकते हैं अक्रॉस द ग्लोब। आपकी जितनी ज्यादा रेंज होगी, आपका वाईफाई की रेंज यदि 1 किलोमीटर की, तो 1 किलोमीटर के रेडियस में जितने भी डिवाइसेज आएंगे वो क्या हो सकते हैं, इससे इजिली कनेक्ट हो सकते हैं। इसके अलावा हम यहां सम आर कनेक्टेड वायरलेस वाइल अदर्स आर कनेक्टेड थ्रू वायर्स। जैसे मैंने बताया कि कुछ तो किससे कनेक्टेड होते हैं, वायर्स के थ्रू कनेक्टेड होते हैं, और कुछ वायरलेस कनेक्टेड होते हैं। तो जो नेटवर्किंग है वो बेसिकली मॉडल किस पे रहा, वायरलेस और वायर्स से। तो यहाँ पे जो डिफरेंट नेटवर्किंग है वो डिपेंड कर रही है कि आप किस तरीके का नेटवर्किंग का यूज कर रहे हो, वो वायर या वायरलेस टाइप का नेटवर्किंग आप यूज कर रहे हो। तो बेस्ड ऑन द जियोग्राफिकल एरिया कवर्ड एंड डेटा ट्रांसफर रेट, कंप्यूटर नेटवर्क आर ब्रॉडली कैटेगराइज 4 टाइप्स। तो जो आपका जियोग्राफिकल एरिया, कितना कवर एरिया का होना चाहिए, और क्या आप ट्रांसफर कर रहे हो, ट्रांसफर रेट क्या होती है, दैट इज ऑल्सो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट, कि ट्रांसफर, जो डेटा का ट्रांसफर हो रहा है उसकी रेट क्या होगी, कि किस स्पीड से डेटा ट्रांसफर हो। आपका हाई स्पीड से, आपने देखा होगा कि यदि हम इंटरनेट की बात करते हैं तो हम एमबीबीएस की स्पीड की बात करते हैं। कितनी एमबीबीएस स्पीड आ रही है, 10 के एमबीबीएस आ रही है या 5 एमबीबीएस की स्पीड आ रही है, केबीपीएस की स्पीड आ रही है। तो वो केबीपीएस और एमबीबीएस क्या है, वो है डेटा ट्रांसमिशन की रेट, कि आपको इतने सेकंड के अंदर इतनी स्पीड से डेटा ट्रांसमिशन होगा। जितनी ज्यादा हाई रेट होगी आपकी कनेक्टिविटी, उतनी ज्यादा सॉलिड होगी, स्ट्रॉन्ग होगी। तो यहाँ पे जो है कैटेगरीज है वो डिपेंड करती है आपके किसके ऊपर, डेटा के ग्राफिकल एरियाज, कि कितना हमें एरियाज कवर करना है, कितना रेंज का एरिया कवर करना है, हमें 1 किलोमीटर का एरिया रेंज करना है या 2 किलोमीटर का करना है या उससे 500 मीटर का एरिया कवर करना है। तो दैट इज डिपेंड ऑन दिस नेटवर्क की एरिया, और आपका जो डेटा ट्रांसफर की रेट है वो आपके टाइप्स ऑफ नेटवर्क पे डिपेंड करती है। तो यहाँ पे 4 टाइप्स के मैन होते हैं, बट हम 3 ही यूज करते हैं जनरली, लैन, मैन, वैन। तो एक पैन है पर्सनल एरिया नेटवर्क, लैन एक लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क एंड वाइड एरिया नेटवर्क। ये 4 टाइप्स के नेटवर्क डिसाइडेड है, पैन, लैन, वैन और मैन। इनके बेसिकली आपको फुल नेम भी कभी कभी क्वेश्चंस पूछ लेते हैं कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स। तो आपको याद रखना है कि देयर आर 4 टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स, पैन, लैन, मैन और वैन। पैन मतलब पर्सनल एरिया नेटवर्क, जो एक सराउंडिंग एरिया में ही रहेगा, आपके पर्सनल, आपकी एक डिवाइस और एक कंप्यूटर के बीच में जो एरिया का है कनेक्टेड है, दैट इज पैन। कि एक या 2 सिस्टम्स आपस में कनेक्टेड है तो दैट इज पैन, पर्सनल एरिया नेटवर्क। उसके बाद में लोकल एरिया नेटवर्क, लैन जिसे बोलते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क पर्टिकुलर किसी ऑर्गेनाइजेशन में सेटअप किया जाता है एक लोकल रेंज के अंदर, कि हमें हाँ एक बिल्डिंग के अंदर यदि नेटवर्किंग बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे, हम लोकल एरिया नेटवर्क का यूज करेंगे। हर एक बिल्डिंग के लिए अपना अपना यदि नेटवर्क है तो वो होगा लोकल एरिया नेटवर्क के थ्रू। हाँ, लोकल एरिया नेटवर्क्स के में भी ये हो सकता है कि बहुत सारी बिल्डिंग्स यदि आपस में कनेक्टेड है तो वो अपना अपना लोकल एरिया नेटवर्क डिसाइड करेंगे, अपना अपना लोकल लेन का सेटअप करेंगे, वो वहां पे लेन का सेटअप होगा। उसके बाद में होता है आपका मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क। एक ही सिटी के अंदर यदि डिफरेंट बिल्डिंग्स और बहुत सारे लोग आपस में कनेक्टेड है तो वो मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क हो गया। मतलब एक सिटी के अंदर यदि एक ही नेटवर्क से एक ही जैसे वाईफाई होता है, तो सिटीज के अंदर आपने देखा होगा कि वाईफाई की रेंज जो गवर्नमेंट के द्वारा एस्टेब्लिश है उनकी रेंज अच्छी खासी होती है, तो वो मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क प्रोवाइड करवाती है। उसके बाद में वैन, जो सबसे ज्यादा यूज होता है, वर्ल्ड एरिया नेटवर्क, जिसके अंदर पूरे वर्ल्ड से डेटा रिसोर्सेज की यूज किया जाता है। तो ये 4 टाइप के नेटवर्क्स का है। तो हम बेसिकली जो छोटे ऑर्गेनाइजेशन में है वो लेन का यूज करते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क, जो एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के लिए सफिशिएंट होता है, एक बिल्डिंग के लिए होता है, सिलेक्टेड पर्सन से सिलेक्टेड एरिया के अंदर ही वो वर्क करेगा। तो पर्सनल एरिया नेटवर्क पैन जिसे बोलते हैं, बेसिकली इट इज ए नेटवर्क फॉर्म बाय कनेक्टिंग ए फ्यू पर्सन डिवाइसेस लाइक कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल फोन, स्मार्टफोन, प्रिंटर एक्सेट्रा। जैसे मैंने अभी बताया आपको जस्ट कि जो पर्सनल एरिया नेटवर्क क्या है, एक सिलेक्टेड एरिया के अंदर, एक सिलेक्टेड रेंज के अंदर या एक ही पर्सन के सराउंडिंग जो डिवाइसेस आपस में कनेक्टेड है, वो किसके थ्रू कनेक्टेड है, आपकी
पेन के थ्रू, किसके थ्रू कनेक्टेड है? पेन के थ्रू। मतलब एक ही सिस्टम से एक डिवाइस का जो डेटा है वो डिफरेंट डिफरेंट डिवाइसेस रिसोर्स यूज कर रही है एक सिलेक्टेड सराउंडेड एरिया के अंदर, तो वो जो नेटवर्क होगा दैट इज पेन। तो पेन के अंदर क्या है? कनेक्टिंग अ फ्यू पर्सनल डिवाइसेस लाइक कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल और प्रिंटर्स। तो हमने हमारा कंप्यूटर्स, हमारा कंप्यूटर या वाईफाई जैसे आप लोग करते हैं कि लैपटॉप को भी कनेक्ट करते हैं, तो कैसे कनेक्ट करते थे? मोबाइल से लैपटॉप को कनेक्ट कर लिया, तो वो भी किसका पार्ट हुआ? आपका पर्सनल एरिया नेटवर्क का। प्रिंटर्स को कनेक्ट कर लिया, दैट इज पार्ट ऑफ पर्सनल एरिया नेटवर्क। ऑल दीज डिवाइसेस विथ इन एन अप्रोक्सीमेट रेंज ऑफ 10 मीटर्स। तो जो पर्सनल एरिया की जो रेंज होती है दैट इज 10 मीटर्स। तो 10 मीटर्स के आसपास की सराउंडिंग की जो डिवाइसेस आपस में कनेक्टेड है वो किस टाइप के नेटवर्क में कनेक्टेड है? पेन नेटवर्क में कनेक्टेड है, पर्सनल एरिया नेटवर्क में वो कनेक्टेड है। For example, a mobile phone connected to the laptop through USB from a wired pen, while two smartphones communicating with each other through the Bluetooth technology form a wireless pen or WebPen। तो यहाँ पे जो कनेक्टेड है वो किसके थ्रू है? वायरलेस टेक्नोलॉजी के थ्रू। आप देख रहे हैं कि एक मोबाइल, प्रिंटर, नेटवर्क, वायर्स, आप जो वायरलेस माउस यूज करते हो, वायरलेस कीबोर्ड यूज करते हो, वो सब पेन के पार्ट ही है, क्योंकि उसके अंदर 1.5 मीटर्स की ही रेंज में जो ब्लूटूथ या आपका वायरलेस नेटवर्क है वो यूज करता है ओनली 10 मीटर्स की रेंज के अंदर ही। तो ये होता है आपका पर्सनल एरिया नेटवर्क। उसके बाद में आपका लोकल एरिया नेटवर्क जिसे बोलते हैं लैन। उसके बारे में हम डिस्कस नेक्स्ट क्लास में करेंगे कि लैन क्या है। जो लैन होगा हमारा लोकल एरिया नेटवर्क, तो लोकल एरिया नेटवर्क बेसिकली लैन का पार्ट होता है जो कि किसी ऑर्गेनाइजेशन में यूज किया जाता है। तो आज इतना ही है। लोकल एरिया नेटवर्क के बारे में अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।